बच्चों के लिए कायम करदा जमात इस्लामी हिंद के CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की असिस्टेंट सेक्रेटरी GIH मरकज की खान मुबशिरा फिरदौस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो अल-बलाग में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया लेवल पर CIO के कायम करने का मकसद क्या था? देखिए, इसी मीक़ात में जमात इस्लामी हिंद ने फैसला लिया है कि चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO, दरअसल चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उसका फुल फॉर्म है, यानी बच्चों की तंजीम, बच्चों के लिए, बच्चों के ज़रिए। इस तंजीम का इस साल फैसला लिया गया। इसके ज़रिए से कोशिश ये की गई है कि बच्चों का एक नफ्सियाती वो समझें, हम पूरा स्ट्रक्चर समझें। तो बच्चा 3 साल तक पेरेंट्स के साथ होता है, उसके बाद वो पीयर ग्रुप के हवाले सोशलाइज होना शुरू हो जाता है, पीयर ग्रुप के हवाले हो जाता है। तो जब वो पीयर ग्रुप के हवाले होता है तो बच्चे की सोहबत, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे को अच्छी सोहबत में रखना चाहिए, तो माहिरीन कहते हैं बच्चों के पास मल्टीपल टाइप्स के ग्रुप होना चाहिए जिसमें वो अपनी सोहबतों को बदलें। एक स्कूल का ग्रुप होता है, जब बच्चा प्री स्कूलिंग में इससे पहले होता है तो ख़ानदान के बच्चों के दरमियान रहता है, अपार्टमेंट के बच्चों के दरमियान रहता है। फिर जब वो स्कूल जाने लगता है प्री स्कूलिंग में, वहाँ वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेता है। ऐसे ही फिर वो बच्चा जो है मिलने वाले मुलाकातियों का फॉर्म करता है। तो कोशिश की गई कि कुछ ऐसे मकासद, जैसे कि मौजूदा ज़माने के आप वो जानते हैं कि दुश्वारियाँ जो बच्चों के लिए है सोशलाइज होने की ख़ास तौर पर, तो उसमें एक पीयर ग्रुप जो है CIO को भी रखा गया, चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, बच्चों की तंजीम, बच्चों के लिए, बच्चों के ज़रिए। तो ये फैसला ऑल ओवर इंडिया। तो जैसे कि पहले से जमात इस्लामी हिंद के अलग अलग रियासतों में, जैसे गुलशन और भी अलग अलग नामों से जो है बच्चों के लिए जो है ये जो है चलाते आ रहे हैं अब तक, तो एक कलेक्टिव लेवल पे इसको कायम करना, इसका क्या मकसद रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इस पहलू से कि हम लोग भी जो आए हैं वो नूरी महफिल से आए हैं। माइल खैराबादी का कंसेप्ट था कि नूरी महफिल हो, नूरी महफिल में हम बच्चों को कहानियाँ पढ़ के सुनाते थे, बच्चे ही थे, बच्चों की महफिल जमा लेते थे। और जाहिर है कि जमात इस्लामी जब से इंडिया में काम कर रही है तभी से बच्चों की तरबियत पर बहुत फोकस रही है। हम बात करें बहुत अबुल मुजाहिद जाहिद साहब की, जो मुझे याद है बचपन ही से नन्ना नमाजी, इस तरह की पोयम नज़में याद करवाई जाती थी, और माइल खैराबादी साहब की किताबें और कहानियाँ, और वो पढ़कर तरबियत पाते थे। और कभी ऐसा नहीं रहा कि मतलब हिंदुस्तान में जमात इस्लामी की किसी भी रियासत में, जैसे कि केरला में है, मलारवाड़ी के नाम से है, आपके पास गुलशन था, हमारे पास नूरी महफिल के नाम से है, फिर CIC है, हर अलग अलग तरीके के रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्शियसनेस है जो पाया जाता है कि बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत। तो बाज़ जगह ऐसा भी हुआ कि इसी नूरी महफिल ने, जो बच्चों के ज़रिए बच्चों में काम की शुरुआत थी, बच्चों की लीडरशिप से शुरू होती थी, वो बड़ों के हाथ में कहीं ना कहीं आ गई। और बड़ों के हाथ में आने के बाद बड़ों ने उसको संडे स्कूल टाइप बना दिया, जहाँ रोट मेमोराइजेशन, ट्रेडिशनल स्कूल टाइप, या फिर निसाब है और फिर निसाब को फॉलो करके पढ़ाना। तो जस्ट लाइक वो स्कूल टाइप हो गया, जो एक स्कूल से बच्चा निकलता है एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट से, फिर वो यहाँ आकर बच्चे ने ओपन एनवायरनमेंट में बच्चे ने अपनी तंजीम को अपने हाथ से उससे एंजॉय करना चाहिए। जी, मतलब ये जो है बच्चों की जानिब से ही जो है बच्चों के अंदर चलाई। हाँ, ये असल में स्टार्टिंग तो इसकी ऐसी ही थी कि इनिशिएट बच्चे करेंगे। हाँ। लेकिन फिर ये हुआ कि बच्चों की तरबियत निगरानी में हो। हाँ। वो निगरानी कहीं ना कहीं एक स्कूल टीचर टाइप हो गई। तो वो चाहते हैं, अभी जो ये कोशिश ये की जा रही है कि जहां पर इस तरह से है बच्चों की तंजीम का, वो जस्ट बच्चों में रहता कि बचपन से लीडरशिप की वो जो सलाहियत है, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों को कि वो उनको ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो कोशिश इसके जरिए की गई है कि चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से उस कंसेप्ट को हम लौटाएं, दोबारा ले आए कि एक संडे स्कूल ना बन जाए। इसमें निसाब फॉलो होगा, रोट मेमोराइजेशन होगा या आउटपुट मिलेगा। तो पेरेंट्स का भी एक दबाव पॉलिसी होती है कि आप स्कूल में असरी तालीम पढ़ें, संडे के दिन बस ये याद हो जाना चाहिए, यानी इस तरह का उस वक्त कोई कंसेप्ट नहीं है। अब जो चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक स्ट्रक्चर सिमिलराइज किया गया पूरे इंडिया में। उसके बाद मेंटर्स को इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बच्चों को खुद सिर्फ तंजीम छोड़ दी गई है, बच्चा उसमें इलेक्शन होगा जो मेंटर करवाएगा। मेंटर्स के लिए गाइड बुक भी उसकी तैयार की है।
बच्चा जो है वो मेंटर्स के जरिए से इलेक्शन होगा, बच्चे अपना लीडर खुद चुनेंगे, लीडर वो छोटा सा सेटअप होगा, उसका कोई सेंट्रल सेटअप नहीं होगा। मतलब वो बच्चों के अंदर लीडर्स को भी चुने जाने वाला सिस्टम उसका एक सिस्टम ये समझ लीजिए कि मतलब ऐसा नहीं लगे कि वो सिस्टम वहां से मरकज से रन हो रहा है। इसका सिस्टम जो है एक अमीर मकामी जो जिम्मेदार है उन्हीं के जरिए से उनके मकाम पर चलने वाला सिस्टम है। एक घर में भी अगर इज्तिमा चलता हो, बच्चों का इज्तिमा मतलब बच्चे जमा होते हों, इज्तिमा भी हम टर्म्स कह रहे हैं कि इस्तेमाल ना करें, इज्तिमा ना करें, पढ़ाना ना करें, दर्स कुरान दर्स हदीस ना, बच्चों को अट्रैक्शन हो अपनी तंजीम से, वो आए, छोटे छोटे काम करें, छोटा छोटा खेलें, और उसमें इस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट के जो मेंटर है वो मेंटर जो है वो इतना प्रिपेयर्ड होगा कि बच्चों को खुद रेगुलेट करेगा कि वो खुद ब खुद काम करें। बच्चों को उनका एक सदर हो, जूनियर सदर, फिर उसके बाद उनका सेक्रेटरी हो, और सेक्रेटरी के साथ साथ उनकी पूरी टीम हो, मुशावरती काउंसिल हो। वो अपने काउंसिल में चीजों को डिस्कस करें, फिर वो आके मेंटर से कहें कि हम ये करना चाहते हैं, वो उसको फैसिलिटेट करे, सामान ला कर दे, और फिर बच्चा एक्टिविटी करवाए। फिर एक्टिविटी के लिए भी हमने गाइड बुक वगैरह रखी है, इस तरह से कि बच्चे की जो ग्रॉस मोटार स्किल है उसके डेवलपमेंट वाले गेम्स खिलवाए जाएं, या फाइन मोटार स्किल्स हैं उसके गेम्स खिलवाए जाएं, या फिर जो है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ गेम्स उसको दिए जाएं। इस तरह से कोशिश ये की गई है कि ये एक अच्छा सा जॉयफुल मोमेंट बन जाए बच्चों के लिए। और इसमें इल्मी तौर पे क्या कैसी ग्रोथ है, उसके लिए क्या ये है? देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, निसाब होता है स्कूल का, उसमें एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि इतनी एज लिमिट में इतना कोर्स खत्म कर दीजिए, ये ऐसा नहीं है, ये बस एक तंजीम है। आप जीआईओ में हैं तो जीआईओ का कोई निसाब नहीं है, जीआईओ में कोई स्कैटर्ड चीज नहीं है कि ये होनी चाहिए। आप एक इज्तिमाइयत से जुड़कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा, तो वो आउट ऑफ वर्क्स बच्चे सोचते हैं, बच्चे खुद अपनी तंजीम को खुद ग्रो करेंगे, बच्चे खुद उसके साथ स्टैंड होंगे, और वो सॉलेह इज्तिमाइयत का ग्रुप होगा बच्चों का। जैसा कि आप खुद समझ रही हैं कि किस तरह की नीड है माहौल में, बच्चों की सलाहियतों को भरने का ओपन माहौल, ओपन एनवायरनमेंट मिले, बच्चे वहाँ लीडर हों। फिर 6-6 महीने का उसका सिस्टम रहेगा कि 6 महीने में बच्चे का लीडर दूसरा चुना जाएगा। फिर उनकी छोटी छोटी रैलीज हैं, उनके स्लोगन्स हैं, उनके तराने हैं, उनका जो है फ्लैग है, तो इस तरह से बस एक जॉयफुल मोमेंट उनकी बनाई जाए। अच्छा, तो ये एक बहुत बेहतरीन जो है इनिशिएटिव है कि बच्चे खुद जो है लीडरशिप स्किल्स यहाँ से सीख रहे हैं, और जो है एक मशावरती उनकी काउंसिल है, राय मशवरा देना वो बहुत छोटी उम्र से सीख रहे हैं, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। इसको कोलैबोरेटिव वर्क का बच्चों का सिस्टम के जैसा कोलैबोरेशन के साथ टीम बिल्डिंग फॉर्मेशन उनमें बचपन से ही डालें, तो उसके लिए कोशिश की गई है। होता यही है असल में कि बच्चों की वो बोलते अच्छा है लेकिन सुना नहीं जाती, घरों में नहीं सुनी जा रही है, स्कूल में नहीं सुनी जा रही है, सिलेबस कवर टू कवर खत्म करवाने का एक टेंशन, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस का, तो कोशिश ये की गई कि वो जॉयफुल मोमेंट में बहुत आज़ादी फील करें और वो आपके साथ एसोसिएट हों। तो ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। दरअसल अब जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं बहुत ज्यादा, एक जमाना था जब जो है आउटडोर जो है एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, और जो है बच्चों के साथ जो है बच्चे इंटरेक्शन, गेम्स, ये सारी चीजें होती थी। अब जो मामला है वो मोबाइल्स के साथ जो बच्चों का कनेक्शन है, और जो है कंसंट्रेशन जो स्पैम है वो भी बहुत कम होता जा रहा है। तो ये एक अच्छा बहुत इनिशिएटिव है। मगर सीआईओ में इसका ऐसा क्या कुछ ऐसा आपकी प्लान्स ऐसा कुछ है जो आप जो है ये जो चीजें हो रही हैं, जैसे मैं आपके सामने अभी मोबाइल का और कंसंट्रेशन स्पैम का, इस पे आपकी क्या ये है? देखिए, इसमें असल में कोशिश तो यही है कि बच्चे को, मैंने अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल भी लिखा था, मुझे मोबाइल नहीं प्लेग्राउंड चाहिए। वो एक स्टेटमेंट ही था कि आपने उसे मोबाइल दिया है, ये एक्सेप्ट करना होगा आपको कि आपने उसको मोबाइल दिया है, क्योंकि अब आप वो सोफा गंदा नहीं करता, अब वो खिलौने की जिद नहीं करता, अब वो माँ को पकाते हुए सताता नहीं है, मोबाइल लेके बैठ जाता है। आपने मोबाइल दिया है इसलिए उसके पास मोबाइल है। आप उसे प्लेग्राउंड देते तो वो प्लेग्राउंड में होता। असल हमारे यहाँ प्लेग्राउंड बच्चों को मिलता ही नहीं है, तो प्लेग्राउंड चाहिए। मैंने उस स्टेटमेंट ही दिया था कि मुझे मोबाइल नहीं प्लेग्राउंड चाहिए। वो ब्लेम कर रहे हैं कि बच्चा मोबाइल ले रहा है, लेकिन असल वजह है कि हम दे रहे हैं। तो असल हम लोग सीआईओ के जरिए यही चाहते हैं कि बच्चों में उनको जब बच्चा मोबाइल लेता है ना, वो लेकर बैठ रहा होता है, फिर जब वो पब्लिक में जाता है, यानी कि अपने पीयर ग्रुप में, वहां वो आइडेंटिफाई करता है खामोशी के साथ कि मैं ग्रोथ में कहीं ना कहीं कम हूँ, मेरी लर्निंग बहुत कम है, मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वहां वो हेजिटेशन का शिकार होता है। तो फिर उस वक्त उसको एहसास होता है कि मेरा वो दोस्त कहाँ जाता है आखिर,
तो उसको पता चले कि वो CIO में आता है या फिर यहाँ ओपन इन्वायरमेंट में रहता है, इस तरह से वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को ले आएगा। दूसरी अहम बात कि स्पैन ऑफ अटेंशन कम हो रहा है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। असल में स्पैन ऑफ अटेंशन ही कम नहीं हो रहा है, न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल कम हो रहा है, डिस्ट्रैक्शंस पैदा हो रहे हैं, मेंटल फोग जो है वो है कि मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। स्क्रीन का जो कलर है वो कलर टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है तेज़ी के साथ। तो अब आप बच्चे की बात कर रहे हैं, आपकी काम वाली भी एक घर में काम नहीं कर पाती है, उसका इतना मूड चेंज हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत बड़े बड़े हुए हैं और 30 सेकंड्स का स्पैन ऑफ अटेंशन हो गया है। स्पैन ऑफ अटेंशन पर को फोकस करके पहले जो हमारे घरों में तरबियत होती थी कि बच्चे के स्पैन ऑफ अटेंशन को बढ़ाने के लिए उनको ड्राइंग करवाई जाए, उनको जो है कलर करें, स्टिचिंग करें, वो हमारे जो पुराने मेथड थे वो यूं ही नहीं थे, वो बहुत तजुर्बे के बाद उन्होंने हासिल किए थे। तो वो चीज़ों को हम CIO के ज़रिए से लाएंगे कि बच्चा जो है किसी भी कंसेप्ट कहानी सुने। आप देखेंगे कि हमने CIO में ही बच्चों के जरिए से कुरानी कहानियां रिकॉर्ड करवाई हैं, उसको अब एनिमेटेड बनाएंगे। अब वो कहानी के कंसेप्ट को बनाया है हमारे CIO के बच्चों ने, मतलब जंगे हज़ाब का नक्शा सुना दिया गया, यानी कहानी सुनाई गई, उन्होंने ड्रॉ किया खुद से। तो जब बच्चे की इनर पोटेंशियल्स जब निकल कर आते हैं तो वो अचीवमेंट का एहसास होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम CIO के बच्चों को एक मज़ा चखाएं कि अपनी ज़ात में गुम रहकर भी बहुत चीज़ें की जा सकती हैं मोबाइल के अलावा। तो वो बच्चे हैं, उनको देखना हम बड़ों को होगा। असल में एक चीज यहाँ पे मिसिंग है। जी आप बोलिए। जी, तो बस मैं पूछना चाह रही थी एक दो अगर आप ऐसे जो CIO के जो है कुछ एक्सपीरियंसेस जो है, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कुरानी जो है कहानियों का, और भी अगर कुछ है तो एक दो अगर मुख्तसर। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे हैं जो चीज़ें बना रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी हमने उनको दिया कि इज्तिमा होने वाला है, उस इज्तिमा में आप जाकर अपने चाचा से मुलाकात करें, मतलब चाचा मीन्स वो तहरीकी चाचा, जिनसे वो मुलाकात करें और मुलाकात करके उसके इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे और उनसे सवाल पूछे कि आखिर आप स्पोर्ट्समैन थे पहले या फिर आप जो है मीडिया पर्सन थे पहले। तो जो उसको लाइकिंग होगी वो पूछेगा वो चाचा से जाकर, फिर उससे वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। ऐसे ही उसमें वीक लॉन्ग एंगेजमेंट्स भी हैं, जिसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उसमें हमने दिया कि वीक लॉन्ग एंगेजमेंट में बच्चों को किस तरह के एंगेजमेंट दिए जाएं। आपके पूरी कॉलोनी में कितने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो सबके ऑफिस जाने के बाद मेट्रो सिटीज में जाने के बाद कितने बुजुर्ग रह जाते हैं, उनकी निगरानी के लिए आया कुत्ता होता है या फिर कोई साथ में उनके लिए कंपनी के लिए भी कोई होता है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एम्पैथी लेवल बच्चों का बढ़ता है। सबसे ये अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऑफ US ने एक प्रोजेक्ट किया, उसने यही बात कही गई है कि उस रिसर्च पेपर में कि बच्चों का सबसे ज्यादा मोबाइल की वजह से जो डिस्ट्रैक्ट हुआ है, जो खत्म हुआ है, वो एम्पैथी लेवल है। और हर फर्द अपने बच्चे के एम्पैथी लेवल से परेशान है। मैंने एक्सपेरिमेंट दिया है लोगों को कि आप खांसिए, चस्का लग जाए माँ को, पानी लाता है दौड़कर बच्चा नहीं ला रहा है, अब नहीं ला रहा, लेकिन वही CIO के बच्चों के सामने आप एक्सपेरिमेंट करें। फिर आपने एक सवाल मुझसे पूछा, मतलब मिसाल के तौर पर एक्टिविटी कैसी होगी। हमने एक बास्केट दिया बच्चे को, बास्केट दे के बच्चे से कहा कि इसमें मल्टी कलर बॉल्स हैं, आप पूरे बास्केट में खुद जाकर अकेले बॉल्स जमा दें, ग्रीन वाला ग्रीन बास्केट में, रेड वाला रेड बास्केट में डाल लें। एक अकेली बच्ची ने स्टॉप वॉच लगवा दिया बच्चों को कि कितनी देर में रखा है। फिर उसके बाद उस बास्केट को दोबारा मिक्स कर दिया और फिर 5 बच्चों को कहा 5 मिलकर इस बास्केट के बॉल डिस्ट्रीब्यूट करें, स्टॉप वॉच लगाएं। अब बच्चे को हमने लर्निंग दी कि मम्मा जब अकेली काम करती हैं, सबके सॉक्स हैं, मिक्स हैं, हर सॉक्स हैं, दस्ती है, ये वो है, खाना पकाना है, सब चीजें, वो अकेली कितनी मुश्किल में काम करती है। तो हमने उसको इस तरह की एक्टिविटी से लर्निंग दी है। बच्चा लॉजिकली बच्चा मानता है, प्रैक्टिकली चीजों को मानता है। तो हाउस होल्ड चोर्स में मदर की कैसे सपोर्ट करे, क्योंकि वो तन्हा है। तो यहाँ एक लर्निंग उसको मिली है कि तन्हा करने वाला बहुत देर में काम करेगा और पेन भी होगा, और अगर सब मिलके करें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह से। तो ये एक चीज मैं अभी ये सोच रही थी कि अभी जो है नौजवानों में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा ये हो रहा है, पॉपुलराइज हो रहा है। टर्म्स मैं बोल रही हूँ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का। तो ये जो है अभी बच्चों में भी इस्तेमाल होने लगा है कि कहा जाता है कि हालांकि वो मोबाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि अगर कहीं गैदरिंग में जा रहा है और बच्चा जो है मोबाइल में ही लगा हुआ है, तो पेरेंट्स बोल देंगे कि वो बहुत शाई है, इंट्रोवर्ट है, वो लोगों में जो है मिलने से कतराता है। तो दरअसल ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने भी कहा, तो ये चीज क्लियर हुई मुझे कि जो है इंट्रोवर्ट जो एक्सट्रोवर्ट और इसका जो मामला है, ये माहौल पे भी बहुत ज्यादा असरअंदाज करता है।
इसको हम एस्केपिज्म कहेंगे जी। असल में जब बच्चे के ग्रेड्स कम होते हैं तो पेरेंट्स फट से बोलते हैं कि ये बीमार था, सुना होगा आपने। असलन एस्केपिज्म, फरार, अपनी जिम्मेदारियों से फरार। सही। जब इंसान को लगता है कि लोग नोटिस कर रहे हैं कि बच्चा अलूफ है तो आप कहते हैं ये इंट्रोवर्ट है। असल वहाँ अपने नफ्स को आप धोखा दे रहे हैं, उसकी एक्चुअल कंडीशन नहीं समझ रहे हैं। 2 टाइप्स के बच्चे, एक अलूफ और दूसरा हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिवनेस भी इसी से आ रहा है, जो मोबाइल में वो चेंज हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर पर, तो इससे और तेजी के साथ ये रोबोट काम कर रहा है। ह्यूमन बीइंग और रोबोट से आपका वास्ता है, तो वो एक्सपेक्टेशन वो दूसरे से करते हैं। इवन पानी के गिलास में शुरू कर देना तो वो भरने तक भी एंजाइटी लेवल इतना हाई होता है कि बच्चा इंतजार नहीं करता, आधा गिलास भर के पानी ले आता है। ये आपने नोटिस किया होगा। तो ये चीजों को, बहुत सारी चीजों को हमने मल्टीपल चीजों को एक जगह किया। पूरे साइकोलॉजिस्ट ही अल्हम्दुलिल्लाह उस टीम में है कि उन सब चीजों को, एक्सपर्ट्स भी हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और किसको हमें CIU के जरिए से एड्रेस करना है। इसको एक ऐसा फ्रूटफुल इवेंट बनाना है जो एक सपोर्ट सिस्टम कायम करें कि उन बच्चों को निकालें। क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है ना, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की तरक्की, उसके ग्रेड्स, ये खुद गर्जी है। समाज का हर बच्चा हम सब का बच्चा है। ये कंसेप्ट हमको पेनिट्रेट करना है कि समाज तरबियत करे पूरा, हर एक का बच्चा वो हमारा बच्चा है। क्योंकि हमारा बच्चा पीयर ग्रुप में जाएगा, जब हमारे बच्चे को हमने सिखा भी दिया तो उस ग्रुप में वो सेम हो जाएगा। इसलिए हमको सारे बच्चों की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए बहुत अच्छी बात हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं कहते हैं, आपके हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर CIU का यूनिट कायम होना चाहिए। आपके पास लाखों की तादाद में होना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन भी आप ले सकते हैं। हाँ। किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड के बगैर भी आप बच्चों को ले सकते हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसे डेडक करवा रहे हैं, उसको लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग दे रहे हैं, उसको जो है रैपो बिल्डिंग, यानी अपनी दोस्तों के साथ में टीम बिल्डिंग सिखा रहे हैं, उसको जो है आप बिल्ड होना सिखा रहे हैं। जैसे कि आपने जो है अलग अलग चीजों का जिक्र किया, जैसे मोटार स्किल के बारे में जिक्र किया, इसके अलावा जो है लीडरशिप के बारे में भी आपने बात रखी, इसके अलावा मशावरती काउंसिल के ऊपर भी आपने बात रखी। इन सब चीजों में देखा जाए तो अलग अलग जो है एज ग्रुप में इसका, जैसे लीडरशिप और जो है मशावरती, ये सब चीजें थोड़ा जो बड़ी एज के होते हैं उनके दरमियान, और जो मोटार स्किल वाली जो चीज है ये थोड़ा छोटे एज के, तो क्या एज का इसमें ये क्राइटेरिया है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। फाइन मोटार स्किल बहुत छोटे बच्चों के लिए होगी। ग्रॉस मोटार स्किल भी बहुत छोटे बच्चों को, जंपिंग करवाना वो तो बड़े बच्चे भी करते हैं, मार्शल आर्ट्स है, स्विमिंग है, इसमें वो लेते हैं। लेकिन एक मतलब ये होता है कि हमारा जो एज ग्रुप है 8 से लेकर 14 है। अच्छा, तो एज ग्रुप 5 से लेकर 14 है। 5 साल का बच्चा हमारे पास एंटर हुआ, क्योंकि जो बच्चा पीयर ग्रुप के हवाले होता है 4th से स्टार्ट हो जाता है, बच्चों के साथ जाना शुरू कर देता है। अब 5th में फिर 5 साल की उम्र से हमारे पास आ रहा है, बहुत छोटा बच्चा है। अब वो बच्चा जो है 10 साल तक, उसमें हमने बाइफरगेट किया, उसको इस तरह सेग्रीगेट किया कि वो 10 साल तक लड़का और लड़की साथ ही रहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उनके मेंटोर्स चेंज हो जाएंगे 10 साल के बाद। 10 साल के बाद 11वें साल में जो गर्ल्स हैं वो GIU मेंटर्स के हवाले हो जाएगी, और जो बॉयज हैं वो SIU मेंटर्स के हवाले हो जाएंगे। SIU मेंटर और GIU मेंटर्स के हवाले क्यों होंगे? अगर हम सोचें तो वो इसलिए होंगे कि जब भी बच्चा 11 साल की बच्ची हो जाए तो वो आइडियलाइज किसी खातून को नहीं करेगी, वो लड़की को करेगी, और वो GIU के जिम्मेदार को करेगी कि हमें उस लेवल पे जाना है, हमें आप ही की तरह बनना है, या हमें फिर लीडर बनना है। तो वहाँ एक्टिविटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, वहाँ के मेंटोर्स के लिए बिल्कुल ट्रेनिंग डिफरेंट हो जाएगी। और जो इससे बच्चा CIU का बच्चा है लेकिन वो SIU मेंटोर्स के पास है, उसका जो चेन है वो वहाँ हो जाएगा। इस तरह वो ब्रिज कायम होगा एक के बाद एक, कि बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं, और जैसे कि मारिया मोंटेसरी आप जानते हैं कि एक लेडी ही 10 साल के बच्चे की सारी फीलिंग्स, थिंकिंग को समझ सकती है, एक तजुर्बेकार जहन चाहिए। तो इसका भी हमने ख्याल रखा कि 10 साल तक वो बच्चे मतलब जेंडर वाइज भी एक जगह हों, उनको मेंटर भी जो है वो खातून रहे या मर्द भी रह सकते हैं, वो रहे, लेकिन बहरहाल 11 साल की उम्र के बाद GIU और उसमें चली जाए। 14 के पास में वो जो एसोसिएट उनको बना लें,
तो इस तरह से जो उनका पीयर ग्रुप है वो कभी नहीं होता। मैं इसकी एग्जांपल, जी आप पूछें। जी जी, आप एग्जांपल। हाँ, मैं एग्जांपल इसकी दे रही थी कि जैसे अभी मेरे टोरंटो में एक दोस्त है, उसने बताया कि मेरे बच्चा ग्रेड 6 में है और उसके टीचर ने अब उसको कहा कि अब तुम्हारी स्कूल अलग, क्योंकि अब जो है तुम्हारा ग्रेड 6 के बाद वो बाइफरगेट करते हैं कि जो जिसको नजदीक हो वहां चले जाएगा। उसके दोस्त छूट गए, अब वो ट्रॉमा में चला गया। अब ट्रॉमा में जाने के बाद जो है उसके पेरेंट्स मतलब परेशान हैं क्योंकि कोई कोऑपरेशन वहां नहीं है। तो इस तरह के कोई सीन यहाँ क्रिएट होने का चांस नहीं है। स्कूल का पीयर ग्रुप टूट सकता है, लेकिन CIO का पीयर ग्रुप ऊपर तक जाएगा, लीडरशिप में कन्वर्ट होगा, SIO और GIO के इसमें कन्वर्ट होगा। इसीलिए नाम भी हमने सिमिलर रखा, CIO। हाँ जी। तो एक ये आ रहा था एक्चुअली गुलशन में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पे मैं देखी हूँ कि जो आपने एज ग्रुप बताया कि 5 साल से 14 साल तक, ये जो बच्चों की जो है एज ग्रुप है, इसमें जो है 10 साल के बाद वाले बच्चों की जो है 14 साल तक, इनका जो है ग्रोथ लेवल, इनकी जो थिंकिंग है, इनकी जो चीजें हैं वो अलग लेवल की होती है। इनको अगर इनके साथ हम लोग मर्ज करेंगे, 5 साल से जो है जो छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, ये जो अगर मर्ज करेंगे तो इसमें कलेक्टिव लेवल पे काम करना बड़ा मसला है, बिकॉज ये बच्चे थोड़ा स्लो करेंगे, इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी पीछे रहेगा, और ये बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे और इनकी एक्टिविटीज, जो छोटे बच्चों की एक्टिविटीज हैं, इनको बोर लगेंगी और इनके जो है इनको पल्ले नहीं पड़ेंगे। ये वाली चीज आप लोग कैसे हैंडल करेंगे? ये सवाल घर में पेरेंट्स भी पूछ रहे होते हैं कि मेरा बच्चा अभी 4 साल का है, दूसरा बच्चा 8 का है, तीसरा 12 का है, और कैसे मैं कोऑर्डिनेशन तीनों में पैदा करूं। तो असल में CIO में एक यही बात है कि जो मल्टीपल ग्रुप के बच्चे आएंगे, खुद ब खुद उनकी एक्टिविटी जो है 3 साल 4 5 साल 6 साल 7 साल वाले एक जगह हो जाते हैं, खुद ब खुद होते हैं। उनकी एक्टिविटी मेंटोर्स क्या करेगा, अलग करवाएगा। लीडर तो उनका बहरहाल 10 साल का ही बच्चा होगा, ठीक है। और 10 साल का बच्चा अक्सर अपने छोटे बहन भाई के साथ भी रेपो नहीं बना पाता है, बिल्कुल एक अलग हो जाते हैं। तो वहां उनकी तरबियत होती है इज्तिमाइयत में कि ये जो बच्चे हैं, 10 साल का बच्चा है, वो छोटे बच्चों को एज ए लीडर फील कर रहा है, डील भी कर रहा है। अब जब वो एज ए लीडर डील करता है, देखिए घर में भी क्या होता है, सिबलिंग राइवलरी इसी वजह से होती है कि छोटा बच्चा बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है पेरेंट्स से, तो बड़े को वो उतना एहतराम नहीं देता है, और इसी वजह से बड़े में फिर वो बड़ा उसको लिफ्ट नहीं करवाता। तो यहाँ ये चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या होता है ना, जब वो लीडर है तो उसका रेपुटेशन फील होता है कि मैं लीडर हूँ, और बच्चे उसको एज ए लीडर लेकर चलते हैं। तो जो पेरेंट्स कामयाब हो जाते हैं बड़े को बड़ा समझाने में, छोटे को छोटा, वहां पर मतलब बहुत अच्छी राइवलरी का प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही इज्तिमाइयत में जब 10 साल का बच्चा लीडर होगा तो वो फिर 7 8 और सबको कोलैबोरेट करेगा आपस में, और फिर वो लीड करेगा। तो वो लीडर को ये छोटे देखेंगे कि बड़े कैसे करते हैं, तो वो उसको सीखेंगे। ये इज्तिमाई माहौल, एक्टिविटीज का भी ग्रो वाइज वो खुद असाइन कर रहा होगा। जैसे कि हमने कहा मेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा, वो स्टूडेंट काउंसिल से बात करेगा, उनकी काउंसिल से बात करेगा कि आपको ये वाले ग्रुप को अलग बिठाना है और इनको कागज की नाव बनवानी है, इनको आप बास्केट वाला गेम खिलवाना है और इनको अलग करवाना है। तो अंडरस्टूड है कि बच्चे अलग अलग करवा रहे हैं, लेकिन कंडक्ट कौन कर रहा है? कंडक्ट उनका लीडर कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली एक एहतराम आता है, और एहतराम जब आता है तो फिर कोई मुखासमत नहीं रहती, आपस में फिर एक दूसरे मिल रहे होते हैं। और असल मसला यही है, तरबियत का जो क्लैश है वो यही है, एहतराम नहीं सिखाया जा रहा, ना घर में बच्चों को एहतराम मिल रहा है, ना छोटे बहन भाई बड़े बहन भाई का एहतराम। तो वो इज्तिमाई माहौल में एहतराम, जैसे आपको याद होगा स्कूल में हम जब बड़ी क्लास के होते थे तो हमको सिखाया जाता था कि बड़ी क्लास को सिस्टर बोलें। तो वो पूरी क्लास सिस्टर बोलती थी, चाहे वो छोटी बहन हो बड़ी बहन हो, सभी बहन भी अगर हो जाए तो सिस्टर। तो इस तरह से सीनियर का जो एहतराम जूनियर्स को सिखाया जाता है वो इज्तिमाइयत में पॉसिबल है। तो जैसे बच्चों से बच्चों के अंदर काम करने का मामला है, इसके अलावा मेंटर्स की आपने बात की, पेरेंट्स के साथ आपका जो है कैसे आप रेपो बिल्ड करते हैं, वो क्या मामला है? ये तो बहुत ज़बरदस्त सवाल आपका है इस हवाले से, क्योंकि हम जब तक एक ट्रायंगल ना बना लें, पेरेंट्स, मेंटर, और जो मेंटर है वो मदर मेंटर है, हमने यही कहा कि मदर मेंटर है। पेरेंट मेंटर और बच्चे के दरमियान में, सेंट्रल में बच्चा होगा, उसके दरमियान एक ब्रिज ना कायम हो और एक साथ ना चलें तो तब तक कुछ हो नहीं सकता। हमने CIO के मेंटर्स की ट्रेनिंग तो ली है, साथ ही में ये भी कहा है कि मेंटर्स की एक ट्रेनिंग ऐसी भी होगी जिसमें वो पेरेंट्स की पेरेंटिंग कैसे करें वो चीज़ें पेरेंट्स को समझाएं, और बच्चा और पेरेंट के दरमियान रेपो बिल्डिंग का काम करें। तो ये हमारे एजेंडे का हिस्सा है कि हम इसको जो है मतलब इस तरह से वो करें, इनरिच करें हमारे
मेंटोर्स को कि वो अपने अपने मकाम पर पेरेंटिंग क्लास लें। ये पेरेंटिंग जो है, ये पेरेंटिंग क्लास या पेरेंटिंग सेशन या वर्कशॉप, ये असल में पेरेंट को बच्चों के लिए फैसिलिटेट करेगा जो घर में पेरेंट्स उनसे ओवर एक्सपेक्टेड नहीं होंगे या फिर ये नहीं कहेंगे कि बिगड़ गया, इस तरह की चीज़ नहीं कहेंगे। तो ये हमारा एजेंडा है उस पर भी। तो अब तक जो है CIU का क़याम के बाद से अब तक जो है कितनी रियासतों में जो है अब काम चल रहा है और अब क्या प्रोग्रेस है इसका, कहाँ तक क्या चल रहा है? जी, आप इसका CIU.India पर आप जाएं, इसकी वेबसाइट है, तो इस पर आपको ड्रॉप डाउन में जोन्स दिखाई देंगे। उस जोन्स में हमारे 18-19 जोन्स हैं। उस जोन्स में हर जगह का एक डेटा अलग अलग है। उनकी एक कमेटी है, उस कमेटी के साथ उनके मेंटोर्स हैं, मेंटोर्स की लिस्ट है, कौन से एरिया में यूनिट चलता है वो भी है, ताकि जो भी पब्लिक, आम पब्लिक भी देखे कि बेंगलोर के फला एरिया में एक ऐसा ग्रुप है जिससे मैं अपने नियर बाय अटैच कर सकती हूँ, तो वो वेबसाइट के थ्रू भी आपके पास आ सकता है। और उसमें जो है हर रियासत में हमने कोशिश की है कि वहाँ एक रियासती कोऑर्डिनेटर हो, वो कोऑर्डिनेटर जो है मकाम के छोटे छोटे यूनिट्स पॉकेट्स में हो, उसका जिम्मेदार उनका मेरे मकामी है, और फिर वहाँ से वो बच्चों में जो काम कर रहे हैं उनकी जो सिर्फ क्या कहेंगे उसको फैसिलिटेट हम ऊपर से करें, मतलब मरकज से फैसिलिटेट करें, उनकी चीज़ों को लेकर के कैसे मेथड्स यूज़ करने हैं, इस पर हम फैसिलिटेट करें, ये कोशिश। यूनिट का जो क्या मामला है, यूनिट मतलब जैसा मेंबर है या फिर ऐसा कुछ क्या कराएंगे? जी, मेंबरशिप फॉर्म्स भी इनके पास है। अच्छा, बच्चों के। हाँ, इसमें यूनिट का जो मेंटर होगा वो 2 या 3 मेंटर्स पे एक यूनिट रहेगा। उसमें 25 बच्चे हो सकते हैं, किसी के घर में चले, स्कूल में चले, मस्जिद में चले, कहीं पर भी वो चल सकता है। मर्द भी चला सकते हैं, खवातीन भी चला सकती हैं, लेकिन वो यूनिट जो रहेगा वो 25, 30, 40 बच्चों पे रहेगा। एक महल्ले में हमारा है कि कोई घर ना छूटे, ये एजेंडा है हमारा, हर घर का बच्चा वहां पर आए, क्योंकि हर एक परेशान है अपने बच्चों को लेकर। और फिर उसके बाद जो यूनिट है, वो यूनिट में 25 बच्चों में एक्टिविटी करवाई जा रही है। 2 घंटे 3 घंटे बच्चा 1-2 घंटा स्पेंड करे, घर पे चले जाए। उसके वीक लॉन्ग एंगेजमेंट्स उनको दिए जा रहे हैं या फिर उनको होमवर्क दिया जा रहा है। कुरान मजीद में कितनी सारी सूरतें हैं जहाँ वाक़या है, वो कहानियाँ आप पढ़ कर आएँ। ये भी नहीं है, इनके जो मकासद है उसमें इस्लाम से जोड़ना, अकायद को पुख्ता करना, उसके अलावा उनकी लर्निंग, एजुकेशनल लर्निंग के ऊपर, लर्निंग पर उनके जो है फैसिलिटेट करना, और उनके अचीवमेंट सेक्शन को बहुत ज़्यादा पजीराई उनको करना, ये सब भी चीज़ें। तो ये वीकली बेसिस पे रहेगा। और जो समर कैंप क्लासेस होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, थोड़ा सा 15 डेज 18 डेज, कभी 25 दिन की भी हो जाती है, इस तरह से होती है। तो इसमें एक और अहम चीज़ जो लेयर बाय लेयर है, सिर्फ CIU एक यूनिट टाइप इस तरह के काम के अलावा भी है। जैसे मिसाल के तौर पर टूर्नामेंट्स हैं जो साल में 1 मरतबा लिए जाएंगे, और पूरे बच्चे जो खेल का एक्सपोजर उनको मिलना चाहिए वो मिलेगा। हमने स्पोर्ट्स क्लब का भी रखा है कि जिस जगह आपके पास जगह मिलती है वहाँ पर वो स्पोर्ट्स क्लब भी रखें, वहाँ बच्चों को मेंबर बनाएं। और फिर इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चरल फोरम भी है। आर्ट और कल्चरल फोरम है, इनकी लाइब्रेरी है। आर्ट और कल्चरल फोरम में ये होगा कि बच्चे में टैलेंट है मुख्तलिफ, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पर इस्लामिक आर्ट और कल्चर, ईरानी के हवाले से हम बात करें तो पूरी दुनिया पर छाया रहा एक वक्त में, लेकिन अभी बस एक दौड़ मची हुई है पेरेंट्स की। और जो इनर, अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि ज़माने को गाली मत दो, ज़माना मैं खुद हूँ। तो वो ज़माने के हम ज़माना इंसान पैदा करता है, उनके अंदर पोटेंशियल्स हैं, उनमें सलाहियतें हैं, हर बच्चा यूनिक है, लेकिन कंपैरिजन करके पेरेंट्स जो है उसको पता नहीं क्या बना देते हैं, एक टॉक्सिक शख्सियत बना देते हैं। तो उनमें जो सलाहियतें हैं उनको उभरने का मौका मिले आर्ट और कल्चर फोरम में। अगर वो अच्छी कैलीग्राफी करते हैं तो हमने कहा उनको मेंबरशिप फॉर्म भरवाइए, पेरेंट्स को एग्री करवाइए, और वहाँ आर्टिस्ट को हायर करें और वो करवाएं उनसे। फिर अगर वो कुछ और नए आर्ट के अलग अलग, इसके नात ख्वानी में उसको अच्छी आती है, सिंगिंग वगैरह में है, तो इसमें उसको ले आएँ। तो ये आर्ट और कल्चरल फोरम का भी एक पूरा कंसेप्ट है। अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको लेकर के एक बहुत बड़ा ख्वाब है और वो इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बहुत सी चीजें हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो बोलना बहुत पसंद करते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे इंसिडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कोट करते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल भी, तो वो जो मैंने आपको बताया 3 के, उसमें जो है ग्रास मोटार स्किल, फाइन मोटार और नैरो स्किल्स हैं, उसके साथ साथ जो है कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। उसमें हमने डाला कि बड़ों के एहतराम सिखाने के लिए कौन से इवेंट्स करवाए जाएंगे। हमने ऑडियो फाइल भी बनाया, जैसा कि बहुत कम वक्त में वेबसाइट भी। मैं आपको 2 मैगजीन्स जिक्र करना भूल गई हूँ, एक इंग्लिश मैगजीन होगा और एक उर्दू मैगजीन होगा। इंग्लिश मैगजीन का एडिटर भी बच्चा होगा,
उसका राइटर्स भी बच्चे होंगे, उनकी हिदायती वो भी बच्चे ही होंगे। उर्दू में भी ऐसा ही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हों। और वो चूंकि वेब पर बच्चे चले ही गए हैं तो वेब मैगजीन में भी, वेब पर भी मैगजीन होगा और हार्ड कॉपी भी उसकी रहेगी। हाँ, और उसके लिए चैनल भी है जिसमें बच्चों की एक्टिविटी नई नई तर्ज की लेकर आएंगे। अच्छा, तो अभी यूट्यूब चैनल भी है बाकी? हाँ जी, बिल्कुल है। यूट्यूब चैनल है, उस पर अभी एक्टिविटीज जा रही हैं। बच्चों ने कल, अभी हमारा 1 साल हो गया है CIO का, बल्कि अपने इंटरव्यू के इसी टाइम पर CIO का वो कल ही हुआ है, और बच्चों ने बहुत पुरजोश होकर 2 नवंबर को मतलब उसका वो मनाया है फाउंडेशन डे। तो फाउंडेशन डे के बहुत सारे वीडियोज हैं जो अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। तो और भी अगर सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक, जी, सब पर उसके अकाउंट्स बने हुए हैं। जी, सभी पर हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज जैसा के हैं, लेकिन इसका जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है। मतलब अट्रैक्ट होगा और लोगों को भी कि हम बच्चों के साथ, उसके उनके वेल विशर हैं, बही ख्वाह हैं, हम उनको चाहते हैं कि जिससे आप परेशान हैं तो वो परेशानी हमारे पास दूर होगी इंशाल्लाह CIO में। बस एक छोटा सा डाउट था, जैसे आपने जो है लीडरशिप की बात की, ठीक है, मशावरती इसकी बात की, तो ये नेशनल लेवल पे है, तो नेशनल लेवल पे बच्चों की बॉडी होगी या फिर जो मेंटर्स होंगे उनकी जो है, क्या मामला है? जी, देखिए, बहुत अच्छा सवाल इस लिहाज से है कि ये क्लियर करेगा इस चीज को। नेशनल बॉडी इसकी नहीं है, नेशनल बॉडी से फैसिलिटेट करेगी, वो भी कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर को, और स्टेट कोऑर्डिनेटर फैसिलिटेट करेगा मेंटर्स को, और मेंटर्स जो है फैसिलिटेट करेंगे बच्चों को। ये ऊपर से सिर्फ हिदायत है और कुछ चीजें हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर है कि कैसे बनाना है, लेकिन इसका सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग ऊपर जा रही है या इस तरह की हो रही है। आपके एक अमीर मकामी जो इस मकाम पर है, उसके यूनिट का वो अमीर मकामी जिम्मेदार है, उसके अखराजात, उसकी सारी चीजें सेटअप बनाना, ये सारी चीजें उनका काम है, अमीर मकामी के जरिए से ये है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसमें होगी, सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए कि किस तरह का चले, उस सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए। तो इसका कोई सेंट्रल सिस्टम, ऐसा सेंट्रल बॉडी नहीं है, तो मेंटर्स के जरिए यूनिट लेवल पे, रियासती लेवल पे भी ये नहीं है, तो यूनिट लेवल पे इसका काम चलता है। जी, तो जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। जैसे कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कई वालिदैन हैं जो हिंदुस्तान के हर घरों में जो है इस परेशानी में जो है मुब्तला हैं कि बच्चे की तरबियत, तालीम और इसके अलावा जो उनके इन्वॉल्वमेंट्स हैं, अलग अलग जो सरगर्मियां हैं, जो चीजें कम होती जा रही हैं, बचपन में ही जो है गायब होता जा रहा है, इस चीज को वापस लाने के लिए ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस चीज जो है इस CIO चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जो बच्चों का खोया हुआ बचपन है, इसको जो है वापस लाया जा सकता है। तो मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि आप सब अपने बच्चों को CIO से जोड़ें, एक मकसद के तहत जो है बच्चों की जिंदगियों को बनाएं और जो है एक बेहतरीन इंसान सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। तो आप देख रहे थे अलबलाग चैनल, मिलते रहेंगे नई नई वीडियोस के साथ, हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूं ज़ैनब गजाली, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।